बचपन के वो पल सबको याद आते हैं जो हम लोग जी के आगे बढ़ चुके हैं, और हर पल ये लगता है कि शायद वो बचपना वापस आ जाए। और बचपन में अक्सर हमारे माँ बाप और हमारे बड़े किसी न किसी ऐसी बात पर टोक जरूर दिया करते थे कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, ये बात तुम्हारे लिए नहीं है, इसके बारे में मत सोचो या मत बोलो, अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। ये सबके साथ हुआ होगा, ये तो पक्की बात है। हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। तो आज का किस्सा जो सच्चा है वो कुछ इसी बारे में। कानपुर के एक छोटे से गांव की बिजनेसमैन की फैमिली कहीं बाहर जाती है शादी में और वापस आती है 14 दिसंबर 2024 को। और जब वो लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ है। और फिर वो अपनी बच्ची को, जो कि 14 से 15 साल की है, उसको आवाज़ लगाते हैं, बुलाते हैं। देखते हैं कि कमरे सारे खुले हैं मगर वो लड़की कहीं पे भी उनको नहीं दिखती। और फिर वो जब उसके कमरे में जाकर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बेहोश नहीं बल्कि मरी हुई थी। और दूसरी और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। ये देखने के बाद फैमिली पूरी तरीके से टूट जाती है, बिखर जाती है। और ये लोग हैरत में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। देखने में तो साफ ही समझ में आ रहा था कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है, मगर फैमिली ये सोचती है कि ये इसकी मर्जी से हुआ है कि इसकी बगैर मर्जी के। फैमिली तुरंत ही पुलिस को बुलाती है, पुलिस आती है और अपने साथ फॉरेंसिक्स टीम भी लेके आती है और जांच शुरू होती है। फॉरेंसिक्स वाले ये देखते हैं कि उसकी बॉडी के पास में कुछ दवाइयों के रैपर पड़े हैं, और वो दवाइयों के रैपर थे संभोग करने में ताकत बढ़ाने के लिए जो मोस्टली मेल्स इस्तेमाल करते हैं, वो उन दवाइयों के रैपर थे। और बॉडी के बगल में प्रोटेक्शन भी पड़ा हुआ था, यूज करा हुआ। तो बात तो क्लियर थी कि ये क्या हुआ है। अब उसकी बॉडी को ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है कि उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करी गई। तो शायद कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी मर्जी थी। उसके बाद उनकी फैमिली को लगता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे कौन है, किसने किया है ये। तो पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है, और गांव होने की वजह से वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सीसीटीवी कैमरे होते हैं लेकिन मेन गांव में नहीं, गांव के बाहर अंदर की तरफ सीसीटीवी कैमरे होना लगभग नामुमकिन है। तो पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़की के फोन के कॉल रिकॉर्ड को चेक करना। और चेक करने पे उन्हें एक लड़के का नंबर मिलता है जिसका नाम है कुलदीप कुमार उर्फ शोभित। लड़की ने अपनी स्कूलिंग के कुछ टाइम बाद फेसबुक पर प्रोफाइल बनाया और वहां पे उससे दोस्ती हुई, और दोस्ती काफी गहरी हुई और ये प्रेम में बदल गई। अब जैसा कि इन दोनों के बीच प्रेम तो था मगर मिलने का मौका नहीं था, गांव था, लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, इसलिए वो लोग मिल नहीं पाते थे। अब 13 दिसंबर यानी कि जब उसकी फैमिली को एक फंक्शन में जाना था, शाम टाइम में शादी थी वो, तो लड़की बहुत सारे बहाने बनाती है, मना करती है कि मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। तो घर वाले भी मान जाते हैं, चलो एक रात की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले दिन तो हम लोग वापस आ ही जाएंगे। लड़की रुक जाती है, घर वाले चले जाते हैं। और उसी दिन लड़की शोभित को मैसेज करती है या कॉल करती है और बताती है कि आज घर पे कोई नहीं है, आज मौका अच्छा है, आज हम लोग मुलाकात कर सकते हैं, आज हम लोग मिल सकते हैं। तो लड़का भी मिलने के लिए राजी हो जाता है, मगर वो घबराया हुआ था। और ये बात जाकर वो अपने दोस्त से कहता है कि यार वो मुझको अपने घर बुला रही है, क्या मेरा जाना सही होगा। क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ क्या हो सकता है। वो बताता है कि उसके घर में उसकी एक छोटी भतीजी है और वो है, उसके अलावा कोई भी नहीं। जिसके बाद उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि जा तो रहे हो, अपने साथ कुछ प्रोटेक्शन भी ले जाना। प्रोटेक्शन यानी कि आप समझ गए होंगे। और तो और प्रोटेक्शन के साथ साथ वो कुछ उसे वो पावर वाली दवाइयों के बारे में भी सलाह देता है, जिसका नाम उसे खुद भी नहीं मालूम था। और वो शोभित से कहता है कि इनके बारे में तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा। तो शोभित जाता है, मेडिकल स्टोर पे पता करता है और दवाइयां लेता है, कुछ खा लेता है, कुछ अपने साथ लेकर चला जाता है। वो घर जाता है, दोनों लोग मिलते हैं, लड़की ने खाना बनाया होता है, वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शोभित जो है वो लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। पहले तो लड़की मना करती है मगर बाद में मान जाती है, और फिर ये लोग इंटीमेट होते हैं। और 8:30 के बाद करीब 3 साढ़े 3 बजे तक शोभित उसको कपड़े पहनने नहीं देता है। असल में ये लोग एक बार इंटीमेट नहीं हुए थे, काफी बार इंटीमेट हुए थे, क्योंकि वो उन गोलियों का असर था जो शोभित के दिमाग पर चढ़ गया था। अब ठंड का टाइम तो था ही, दिसंबर का महीना,
ऊपर से रात, और वो भी गांव की। गांव में मोस्टली खुला इलाका होता है तो ठंड ज्यादा पड़ती है शहर के मुताबिक। तो वो लड़की को कपड़े पहनने नहीं देता है और करीब 2:30-3 बजे के करीब उसको ठंड लगती है। तो शोभित आग जलाता है चूल्हे में और उसको थोड़ी देर उसके पास भी बिठाता है कि शायद उसको ठंड लग रही हो, इससे थोड़ा आराम मिल जाए। मगर उसको आराम नहीं मिलता और ये लोग अपना जो भी संभोग क्रिया थी, कार्यक्रम था, ये कंटिन्यू रखते हैं। और 3:30 बजे के आसपास शोभित देखता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और शोभित घबरा जाता है और उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब शोभित तो अपने घर भाग गया और उस लड़की को वहीं पर छोड़ गया। अब जैसे ही सुबह अगले दिन उसके घर वाले घर आए और उसको देखा तो जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था, वो दुनिया से जा चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि शोभित ने जो पुलिस को कहानी सुनाई, क्या वो सही थी या सिर्फ उसने एक तरफा ही बात बताई थी। हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखने के बाद यही साबित होता है कि उसने जो कहानी बताई वो सही थी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इसमें सारी गलती लड़के की थी या इसमें वो गलती लड़की की भी थी। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में पहले ही कहा था कि अगर कोई बड़ा कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। क्योंकि छोटे और बड़े में यही फर्क होता है, बड़े अपनी जिंदगी जी चुके होते हैं, उन्हें अनुभव ज्यादा होता है और छोटों को उस अनुभव के लिए बहुत समय लगता है। तो प्रयास भर यही करिए कि अपने बड़ों की बात मानिए और मोस्टली अपने माँ बाप की बात मानिए। क्योंकि मेरे पास इस तरीके की बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें माँ बाप के अलावा आपका कोई भी सगा नहीं है। तो अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।